तो आज मुझे पड़ोसी की छत पे से कूदकर ऊपर वाले गेट से अंदर जाना पड़ेगा। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए मैं आपको सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है आज मेरे ब्लॉग बनाने का डे 4 है, तो आज मैं सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाने के लिए जाने वाला हूँ। मैं फिर जूते मोजे पहनकर घर से बाहर निकल जाता हूँ। तो फिर मैं और अजय दोनों साथ में निकल जाते हैं दौड़ लगाने के लिए। दौड़ लगाने से पहले मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। देरी ना करते हुए हम दोनों दौड़ने लग जाते हैं। पावर हाउस के यहाँ से वापस उसी तरफ घूम जाते हैं जिस तरफ से हम आए थे। राजीव गांधी पवेलियन में हमें रामेंद्र मिलता है। आज फिर मैंने डिप्स के 10-10 के 3 सेट लगाए। मौसम को देखते हुए राजीव गांधी पवेलियन से बाहर निकल जाता हूँ और घर के लिए निकल जाता हूँ। थोड़ी देर में मैं घर पे पहुंच जाता हूँ। मैं और गोलू तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर मैं स्कूल से घर पर आ जाता हूँ। घर से बाहर धूप को देखते हुए मैं दरा के लिए रवाना हो जाता हूँ। बाइक को यहाँ पर ही खड़ी कर मैं दुकान के लिए पैदल ही निकल जाता हूँ। तो मैं दुकान पर पहुंच जाता हूँ। फिर नितिन भी आ जाता है, वापिस से रवाना हो जाता है। मैं कूलर के आगे थोड़ा मोबाइल को ठंडा कर लेता हूँ और अंदर सभी बैठे हुए थे। बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। फिर मैं निकल जाता हूँ मार्केट के लिए। मार्केट में मेरे को इस जगह पर आना था। यहाँ पर से बैग और बड़ी मम्मी को पीछे बिठाकर घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। तो मैं पड़ोसी की छत पे से ऊपर जाने लग जाता हूँ क्योंकि अर्शु ने अंदर से लॉक कर लिया था गेट को और उसे नींद आ चुकी थी। तो उसको जगाने के लिए मैं पड़ोसी की छत पे से घर की छत पर कूद जाता हूँ और अर्शु को जगाने के लिए इस जाली में से आवाज देने लग जाता हूँ। थोड़ी देर आवाज देने के बाद वो जाग जाती है और मैं वापस से नीचे आ जाता हूँ। तो मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वापस से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि उसे गेट की चाबी नहीं मिल रही थी। तो मैं ऊपर के गेट से अंदर चला जाता। बाहर के गेट की चाबी फिर भी नहीं मिलती है और फिर मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ता है। तो फिर पड़ोसी के घर पे से वापस बाहर जाना पड़ता है। फिर मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ और चाबी लेने के लिए दुकान पर आ जाता हूँ क्योंकि चाबी भाई साहब के पास थी। तो फिर मैं चाबी को ले जाकर घर पे और गेट को खोल देता हूँ। तो फिर मैं नरेंद्र के साथ में गाँव जाने के लिए निकल जाता हूँ। गाँव में जाते ही पहले मेरे को आठवां अजूबा दिखाई देता है जो ये अजीब सी हरकतें कर रहा था। तो फिर हम निकल जाते हैं किशोर सागर बालाजी के लिए। तो हम पहले लवकुश वाटिका में आ जाते हैं। लवकुश वाटिका में अंदर जाते हैं पहले बहुत ही शानदार शाम का सनसेट देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद हम लवकुश वाटिका से बाहर आ जाते हैं। तो फिर हम पहुंच जाते हैं किशोर सागर धाम जो कि दरा और कनवास के बीच में स्थित है। तो फिर हम अंदर पहुंच जाते हैं। तो कौन कौन किशोर सागर धाम आ चुका है कमेंट में जरूर बताएं। तो हम किशोर सागर धाम के दर्शन कर और घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका था। तो मैं घर पर पहुंच जाता हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए फॉलो कीजिए।